भैया ट्रांसपोर्टेशन करना था फ्रॉम स्टार्टिंग। हाँ स्टार्टिंग करने तो शायद वेलकम बैक। चलो भाई, ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों ने पिछली बार शुरू कर दिया था। ब्लड के पार्ट्स देखे थे, आज खत्म भी करना है ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड हैज मेनली 4 पार्ट्स: प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लाज्मा इज मेनली और 90% ऑफ द वाटर ओनली। ठीक है, उसके बाद आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स विच हैव 120 डेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। उसके बाद डब्ल्यूबीसीज, यू वेरी वेल नो व्हाट दे हैव। डब्ल्यूबीसीज are the soldiers of the body which fight the pathogens that enter inside your body. ठीक है, then RBCs contains hemoglobin, which gives the red color to your blood, and hemoglobin has the higher affinity towards the oxygen only. इसीलिए वो सिर्फ ब्लड से कहीं से भी, एयर से, ब्लड से आपके सिर्फ ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करता है और किसी गैस को एक्सट्रैक्ट नहीं करता। ठीक है, देन उसके बाद योर मेनली circulatory system consists of 2 types of circulatory system, that is heart and blood vessels. तो circulatory system में mainly आपका heart आएगा, which is slightly on the left, actually center पे ही होता है, इधर पे होता है, but हल्का सा tilt होता है towards the left side, that is why उसका हम mainly left बोलने लग जाते हैं। left का मतलब ये नहीं कि एकदम ही इधर है, left का मतलब है इधर की तरफ, हल्का सा उस तरफ है, left। प्लीज हार्ट पढ़ते टाइम अपना लेफ्ट और राइट थोड़ा क्लियर रखना, ठीक है। अब यहाँ पर सर्कुलेट, व्हेन यू टॉक अबाउट द ब्लड वेसल्स यू हैव आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज. Blood capillaries are very thin as compared to the veins as well. Veins thin होती हैं, arteries thick होती हैं, and vein से भी पतली blood capillaries होती हैं। तो blood capillaries जनरली आपके फैट मॉलिक्यूल्स, लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स वगैरह कैरी नहीं कर पाते, सम पार्टिकल्स ऑफ प्रोटीन्स भी कैरी नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसे कैरी करने के लिए एक दूसरा सिस्टम होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल इस पे क्लियर देखते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द हार्ट, थोड़ा हम हार्ट को देखने की कोशिश करते हैं। बिफोर गोइंग ऑन टू द हार्ट, मैं यहाँ पे एक अच्छा सा, चलो एक डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ। ये लंग्स हैं, ठीक है, दीज आर द लंग्स। ठीक, लंग से आपके पल्मोनरी वेन आती है, ठीक है, लंग से पल्मोनरी वेन आती है विच कनेक्ट्स टू द हार्ट। यार मैं हार्ट कैसे, सॉरी, हाँ ठीक है, सही कह रहा है, चलो ठीक है, दिस इज योर हार्ट। ठीक, बट जनरली प्लीज अगर कभी हार्ट बनाने के लिए है तो ऐसा वाला हार्ट मत बनाना, 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये ऐसा नहीं बनाना प्लीज, आई वुड रिक्वेस्ट यू। ये मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी बट छोड़ो। दिस इज पल्मोनरी वेन, ठीक है, विच कनेक्ट्स योर, जनरली एक बात बताते हैं, करते हैं, चलो आर्टरी और वेन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। आर्टरीज मेनली कैरीज योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, आर्टरीज मेनली कैरीज योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम योर हार्ट टुवर्ड्स द होल बॉडी। ठीक है, तो जो मैं बोलती जा रही हूँ प्लीज ट्राई टू राइट इट एज वेल, अगर दिमाग में नहीं एंटर कर पा रहा है तो। आई वुड से
arteries carries oxygenated blood, ठीक है, from your heart towards your body, हार्ट से बॉडी की तरफ। एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ, अब देखो वेन्स का काम जस्ट उल्टा, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड्स द हार्ट। चीजें क्लियर हुई? वेन्स जस्ट ऑपोजिट काम करती हैं, दे कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। इसीलिए वेन्स आपकी थिन, अब यहीं पे रीजन आता है कि व्हाई आर्टरीज आर थिक एंड व्हाई वेन्स आर थिन, बिकॉज ऑफ द प्रेशर। क्योंकि आर्टरीज में क्या होता है, आर्टरीज कैरीज वेरी हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑफ ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, वो टुवर्ड्स द बॉडी फ्रॉम द हार्ट। क्योंकि हार्ट में क्या होता है, पंपिंग सिस्टम होता है, और वो पंप करने की वजह से इतनी तेज प्रेशर से ब्लड को फ्लो करवाता है आर्टरीज पे कि वो बहुत तेजी से आपका प्रेशर नीचे की तरफ आता है। एंड बिलो द ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी की तरफ है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी है, इस वजह से प्रेशर और तेज हो जाता है। इसलिए आर्टरीज हैव टू बी थिक, नहीं तो वो क्या होंगी, बर्स्ट हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरी चीज, वेन्स कैसी होती हैं, वेन्स आर थिन एज वेल एज दे हैव वाल्व्स इन इट। जैसे कि अगर वेन है तो इट हैज अ वाल्व इन इट लाइक दिस, ऐसे करके वाल्व्स होती हैं उनमें। वाल्व्स क्या होती हैं, ये ओपन एंड क्लोज हो सकती हैं, दे कैन ओपन एंड क्लोज। इसमें क्या होता है, एक तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी इसमें ब्लड फ्लो हो रहा होता है, क्योंकि ये बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा है, ठीक है। सिद्धवीर, तेरे पेन का डिटेक्शन खत्म हो गया है, यहाँ ध्यान दे ले जरा। बॉडी से हार्ट की तरफ आ रहा है ब्लड, तो दैट इज वाई यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो फ्लो ऑफ ब्लड धीमा है, प्रेशर ब्लड का धीमा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट चल रहा है ब्लड, पहली बात। तो इस वजह से क्या होगा, एक तो धीमा है तो इस वजह से वो पतली रहेगी तो चलेगा, लेकिन वैल्व्स होना इसलिए जरूरी है बिकॉज कैसा आ रहा है आपका प्रेशर, स्लो प्रेशर आ रहा है, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी चल रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का, दैट इज व्हाई इट हैज वैल्व्स इन इट। तो जैसे ही ब्लड जाता है, वैल्व्स तुरंत अपने आप को बंद करते रहते हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए। ये चीज समझ में आई? इट ओनली प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है। अदर बैक फ्लो, क्योंकि अगर बैक फ्लो हो गया तो जनरली आपका ब्लड का मिक्स अप हो सकता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का, ठीक है। इसलिए तो ये आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में आपका डिफरेंशिएशन भी आता है, तो उसको भी तुम लोगों को लिखना होगा। अब यहां पर सिर्फ, अब मैंने तुम्हें क्या बोला कि आर्टरीज आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, वेयर एज वेन्स आपकी डीऑक्सीजनेटेड लेके जाती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कह रही हूँ पल्मोनरी वेन जो लंग से हार्ट की तरफ आ रही है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। तो पल्मोनरी अगर नाम लग गया वेन और आर्टरी के आगे, तो वो जस्ट ऑपोजिट काम कर देती है। सिर्फ यही एक ऐसी वेन एंड आर्टरीज हैं जो कि एक्सेप्शनल हैं। तो पल्मोनरी वेन इज एन एक्सेप्शनल वेन जो कि अपना उल्टा काम करती है, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, ध्यान देना, टुवर्ड्स हार्ट। और हार्ट के कौन से साइड पे जाएगा, लेफ्ट, द लेफ्ट साइड ऑफ योर हार्ट। अब जैसे कि ये हार्ट है, अगर ये वाला हार्ट, वो नहीं, ये वाला हार्ट है, सपोज दिस इज हार्ट, मैं इस तरफ खड़ी हूं, तो आई वुड कंसिडर दिस साइड एज लेफ्ट, ठीक है। तो अगर ये लेफ्ट है तो मतलब ये वाला साइड मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट एट्रियम, एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। नीचे वाला साइड इज लेफ्ट वेंट, दोनों ही वेंट्रिकल्स हैं, बट दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज राइट एट्रियम, ठीक है। अब यहां पर व्हेन यू टॉक अबाउट दिस पल्मोनरी वेन, तो ये क्या कर रही है, अब तुम लोगों को पता है कि लंग्स के अंदर क्या क्या है, लंग्स हैज एल्वेलीज इन इट, ढेर सारी एल्वेलीज हैं विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टुवर्ड्स द ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज में तुरंत वो ऑक्सीजन देती है वहां से थ्रू द एल्वेलीज। तो जैसे ही वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर आता है, वो डायरेक्ट ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ आता है, आपकी पल्मोनरी वेन के थ्रू होता है, वो लेफ्ट एट्रियम पे आता है। लेफ्ट एट्रियम, सबसे पहले ध्यान देना, लेफ्ट और राइट वाला जो पार्ट है आपका हार्ट का, दैट इज सेपरेटेड बाय अ मस्कुलर वॉल दैट इज नोन एज सेप्टम, दैट मस्कुलर वॉल इज नोन एज सेप्टम, ठीक है। वो दोनों, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस रखता है। अब सबसे पहले आपकी बॉडी दोनों ही ब्लड्स का मिक्स झेल नहीं पाएगी, ठीक है। दोनों ब्लड अगर मिक्स हो गए तो डेथ हो सकती है,
ठीक है, हार्ट अटैक वगैरह आ सकते हैं, डेथ हो जाएगी, कार्डियक अरेस्ट होंगे बहुत तेज। तो यहाँ पे क्या होगा, इसलिए आपका पूरा हार्ट इज कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट फोर चैम्बर्ड हार्ट यू हैव। ठीक है, एनिमल्स हैव जनरली फोर चैम्बर्ड हार्ट, फ्रॉग्स के आई थिंक 3 होते हैं, फिशेस के 2 चैम्बर्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। जैसे ही पल्मोनरी वेन से ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, आपके ऊपर वाले लेफ्ट एट्रियम ने करा धक, एकदम से उसने पंप किया। जैसे ही वो पंप करता है तो यहाँ पर नीचे वाल्व्स बने हुए हैं, दोज आर नोन एज बाइकस्पुलर वाल्व एंड ल्यूनर वाल्व होती हैं। ये तुम्हारे वाल्व्स का नेम्स तुम्हारी नहीं है इसमें सिलेबस में, बट सिर्फ मैं सिंपल ऐसे ही बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो बाइकस्पुलर वाल्व होती है, सीधा यहाँ से नीचे की तरफ आता है, और जब नीचे आता है तो ये वाला वाल्व तुरंत अपने आप को बंद कर लेता है, क्योंकि ब्लड अब नीचे आ चुका है। क्योंकि अब, और फिर यहां से कनेक्टेड होती है ऊपर की तरफ एक आर्टरी होती है, वो आर्टरियों की भी हेड होती है, दैट इज नोन एज आउटा या फिर एओटा, AORTA। एओटा से ही मेन आपकी एओटा होती है, उसके बाद उस एओटा से ही डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज निकलती हैं, ढेर सारी आर्टरीज। ठीक है, तो ये एओटा के थ्रू आपका, देखो इसने किया धक तो नीचे की तरफ गया, जैसे नीचे गया वाल्व बंद हुआ, इसने फिर किया धक ऊपर की तरफ गया, आउटा के थ्रू वो पूरी बॉडी में पहुंच गया आपका ब्लड। ठीक है, बॉडी में पहुंचने के बाद अब वो कैसा हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड हो गया है। आफ्टर बिकमिंग डीऑक्सीजनेटेड, अब वो ब्लड बॉडी से आपका वापस कहाँ आएगा, टुवर्ड्स योर राइट एट्रियम, सॉरी हाँ राइट एट्रियम की तरफ आएगा। ठीक है, क्या मैं इसको हटा दूं, अब हटा दूं इसे, तो यहां पे पहले ये चीज समझो, लंग्स ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट पे गया, बॉडी पे गया, फिर डीऑक्सीजनेटेड आया, फिर दोबारा वो लंग्स पे जाता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड कहां पे आएगा, ये भी वापस हार्ट पे आएगा, ये साइकिल अभी कंप्लीट चलती रहती है। ये रहा, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, पल्मोनरी कहां गई, पल्मोनरी वेन्स ये कहां से ला रही है, ये लंग से आ रही है। थैंक यू, बैठा कर दी। हाँ, ये आपकी यहाँ ये लंग से पल्मोनरी वेन कनेक्टेड होती है, लंग से। ठीक है, अरे यार छोड़ो ना, ये लंग से आपकी पल्मोनरी वेन कनेक्टेड होती है। ठीक है, वो कहां से आई, पहले आपकी लेफ्ट एट्रियम पे आई, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल पे गया, और उसके बाद आउटा पे गया, आउटा से पूरी बॉडी से घूम के आया, पूरी बॉडी से जब घूम के आया तो यू हैव वेना कावा, वेना कावा आपकी सारी वेन्स का बड़ा हेड है। ठीक है, वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी एंड वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, कहाँ आया आपके राइट एट्रियम पे आया, अपर बॉडी इधर से वेना कावा इधर वाली, और नीचे वाली बॉडी का वेना कावा। ठीक है, तो ये दो वेना कावाज आ गए आपकी, लेकिन दोनों कहाँ कनेक्टेड है, राइट एट्रियम पे कनेक्टेड है। ठीक है, दे आर कैरिंग योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, उसके बाद दोनों का दोनों यहाँ एंटर करें, एंटर करने के बाद फिर ये ब्लड नीचे आएगा, धक होगा, ये वाला वाल्व बंद होगा, फिर से धक करेगा ऊपर की तरफ, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ये वापस लंग्स के पास जाएगा। अब यहाँ पे आप नोटिस करना, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ आया, समझ आया, ये पूरी साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। ठीक है, कौन ऑक्सीजनेटेड रखता है, कौन डीऑक्सीजनेटेड रखता है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर तुम्हारा हार्ट बना के भी दे रहे हैं ना, क्योंकि उन्हें कोई शौक नहीं तुम लोगों का दिल देखने का बनाया हुआ, वो लोग आजकल बना के दे रहे हैं, अगर बना के दे दिया उन लोगों ने हार्ट तो और लेबलिंग के लिए दे दिया, तो कई बार बच्चे क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट कर रहे हो, ये प्रॉब्लम कर रहे हो। सही बिल्कुल लेबलिंग होती है, बस राइट, ये राइट वाले पार्ट को लेफ्ट में बोल देते हो वेंट्रिकल को, और वेंट्रिकल इधर का उधर कर देते हो। ये कैसे प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, ये ऐसे ठीक हो सकती है कि इन केस दिस इज द क्वेश्चन पेपर, सपोज ये क्वेश्चन पेपर है और आपका यहाँ पे ऐसे करके दिल बना हुआ आ गया, ठीक है, ये हार्ट बन के आ गया, और उसने कहा करो, तो तुम लोग क्या करो, पेपर को लो और एक बार ऐसे करके लगा के देखो कौन सा साइड राइट में आ रहा है, जो साइड आपके राइट पे आ रहा है वही उसका भी राइट होगा, और जो साइड इसका लेफ्ट पे आएगा वो साइड लेफ्ट पे होगा। ठीक है, बस टीचर कोई ना लगे, तुम लोग किस सामने वाले को दिखा रहे हो, बस अपना लेके चुपचाप ऐसे करके देख लेना कि हाँ ये लेफ्ट हो रहा है, ये राइट हो रहा है, बस प्लीज, ये एक तरीका है तुम लोगों का राइट लेफ्ट ठीक करने का। भाई मैंने ही क्या बनाया था अभी देख लिया था ना, तो क्या ट्रिक बताऊं मैं तेरे को। बनाने के लिए जनरली नहीं आता, अब कोई बहुत ही अच्छे स्कूल होते हैं तो उनमें दे देते हैं बनाने के लिए, बोर्ड में नहीं दे रहे।
हाँ ये सब दे देते हैं, लेकिन जनरली रेस्पिरेटरी डायग्राम भी नहीं आ रहा। किडनी वाला आता है, यूरिटर और किडनीज वाला आता है, बोमन कैप्सूल आ सकती है, ये सब आएगा, पर हाँ नेफ्रॉन्स वाले आ सकते हैं, पर इसका जनरली नहीं आता, तो इसका नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरे टेस्ट में आ जाए, तो प्लीज ध्यान देना। तो ये हो गया, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। कौन कहाँ जा रहा है, बोल गुंजन, तो क्लियर हुआ। वो एक ही काफी है। वेना कावा को दो तरफ से लेके जाना है, आउटा इतनी तेज प्रेशर से करती है कि वो सारी आर्टरीज में एकदम से फेंक देती है, वेना कावा लो प्रेशर से आ रही है, तो इस वजह से उसको एक एक सेपरेट भेजनी पड़ती है। अब यहाँ ये भाई लिख लो अपनी रजिस्टर में, स्पीड रनर्स लिख लो प्लीज, लिख लो, थैंक यू। कि तेज तेज बोलते हो फिर कहते हो अच्छी है। अभी तो लिख ले, एक सेकंड हो गया, एक सेकेंड। ईशान तेरे को स्पेशली बोलूं, रजिस्टर में लिख ले, इतनी देर से। हम्म। जो आपने कहा था कि ये दोनों हार्ट बेस कब मिक्स नहीं हो सकती, मिक्स हुई तो आप मर जाएंगे। तो ये कब होता है, मतलब जब डिफेक्ट होती हार्ट में? ये कभी भी हाँ डिसफंक्शन हो, चल रहा हो जब हार्ट का, हार्ट अटैक में वो होता है ना, हार्ट अटैक कई बार वो बताऊंगी, अभी बता रही हूँ। हाँ? बर्न डिफेक्ट की वजह से छेद आता है। हाँ दिल में छेद हो गया, वो आर्टरीज में पड़ता है, स्टंट आर्टरीज में पड़ता है, आर्टरीज में पड़ता है, नहीं आर्टरीज में। वो इसलिए क्योंकि ये जब हार्ट अटैक किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है तो क्या होता है कि तुम्हारी ब्लड फ्लो कम हो जाता है, या फिर कोई बहुत ज्यादा ऑयली या कुछ भी हो गया, तो वो ओपन अप करने लगा। एग्जैक्टली लाइक दिस इज योर आर्टरी। कई बार क्या होता है बिकॉज ऑफ सम एनीथिंग, यानी जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों पे हो जो बहुत ज्यादा फैटी फूड या फिर बहुत ज्यादा ऑयली खा रहे हैं, कई बार फिट लोगों को भी हो जाता है, फैट की एक ऐसे करके लेयर लगती चली जाती है आर्टरीज में, जिसकी वजह से अब यहाँ पे देखो ब्लॉकेज हो गया, ऐसे लेयर लगती गई कि यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया, जिसकी वजह से तो इसकी हाँ ये हो सकता है, ये फट सकता है, या फिर यहाँ ब्लॉकेज हो गई, अब ब्लॉकेज हो गई तो वहां पे तुम्हारे हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ गई, पंप कर रहा है पर खाली पंप हो रहा है, तो ऐसे में तो मशीनरी भी खराब हो जाएगी, तो हार्ट वहीं पे फेल कर जाता है। तो यहाँ से इसलिए स्टंट लगाया जाता है ताकि एक स्पेस बन जाए, एक स्पेस बन जाए वहां पे, ताकि तुम्हारा यहाँ से ये आराम से ब्लड फ्लो हो सके। शिवरिंग क्यों कॉज करता है ये? कौन जब ब्लॉकेज होता है, ब्लॉकेज होती है, शिवरिंग, तुम्हारी बॉडी जब भी तुम्हारी बॉडी मैल फंक्शन करेगी तो जनरली तुम्हें शिवर होगा, जिसका बीपी भी लो होता है उसको भी बॉडी में शिवरिंग होती है, कई बार ऐसे करके हाथ, कई लोगों के ऐसे करके नॉर्मल शिवर होते रहते हैं, जिनका बीपी लो होता है उनका भी हो जाता है। बॉडी टेम्पर नहीं, वो ठंड की शिवरिंग नहीं होती, वो वीकनेस की शिवरिंग होती है। ब्लड की सप्लाई लो हो जाती है तो फिर बॉडी का टेम्परेचर भी लो होता है, स्टे हीट अप हो जाता है। नहीं पर शिवरिंग उसकी वजह से नहीं होती, शिवरिंग आपको ठंड की वजह से नहीं होती, शिवरिंग स्ट्रेस में भी तो होती है। हाँ
क्योंकि आपका जनरली उस टाइम पे क्या हो रहा है, आपकी बॉडी बहुत वीक हो रही होती है, और जब बॉडी वीक होती है तो आपकी बॉडी उस टाइम पे एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन छोड़ देती है। वो एक ऐसा हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी का पूरा फंक्शन चेंज कर देता है, हार्ट बीट बढ़ा देता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ब्लड फ्लो तेज कर देता है। कहते नहीं है स्टमक इन माई बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, तो वो तितलियां उड़ती हैं जो पेट में, कई बार अजीब से नहीं लगता तुम लोगों को? अभी 10th का जब रिजल्ट आएगा ना, जब नेक्स्ट ईयर, और जब सीबीएसई वाले डराएंगे तुम्हें कि बस आज आ रहा है, आज 2 बजे आ रहा है, तब तुम लोगों की वो जो फीलिंग होगी अंदर से, दैट इज एड्रेनल रश, वो होगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा मैम इसकी बात कर रही थी। खाना वाना छोड़ दोगे, थोड़ा सा खाना कम कर दोगे, नहीं अभी भूख नहीं, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, वो। हमारे टाइम पे तो सीबीएसई क्या करा करता था कि जैसे जिस भी दिन देना है एग्जाम दे के आए, मई में शुरू करता था नाटक, 5 मई को रिजल्ट आ रहा है 2 बजे, 4 मई से खाना पीना बंद। फिर उसके बाद आया कि अब 5 को आज नहीं आएगा, अब 7 को आना है। चलो, 6 तारीख आराम से निकली, फिर 7 टेंशन में निकला, फिर 7 को भी नहीं आया, फिर 8, फिर 9, कब कहीं जाके फिर 12 तारीख को देते थे। ऐसे करते थे। आपके टाइम में कब मिलेगा इस जॉब? ऐसे ही आता था जैसे अभी आ रहा है तुम लोगों का। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग हुई है इस बार। वो इसलिए क्योंकि बच्चे नीचे नोट लगा देते थे, तो अब नोट टीचर्स तक ना पहुंचे। फेल भी कर देते थे टीचर और नोट भी निकाल देते थे। क्यों? टीचर ही तो कर रही है इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग, और कौन कर रहा है? टीचर्स ही कर रहे हैं। डिजिटल चेकिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, डिजिटल चेकिंग हो रही है। मतलब कि एक्चुअल में पेपर्स आर नॉट कमिंग टू द टीचर, पेपर्स नहीं आ रहे फिजिकली, वो पेपर की पीडीएफ आ रही है, तो उस पे ही चेक हो रही है। हाँ हाँ, तुम्हारे भी कर रखे हैं। गलती है, वो पीडीएफ में समझ नहीं आया तो बेचारे टीचर, फुल सिंपैथी विद देम, टीचर्स के साथ। ना भैया, बच्चे ने क्यों लिखी इतनी गंदी हैंडराइटिंग? बर्थ डेट डिसफंक्शन हो। ये क्या बदतमीजी है? ये कौन सा डिस्फंक्शन? हाँ, वो एक अलग बात, तो वो अपनी वहां पे स्पेसिफाई कर देते हैं, जब फॉर्म भरा जाता है ना तो उस पे सारी डिजीज लिखते हैं, सब कुछ लिख देते हैं। हाँ, तो वो लिखा जाता है। हाँ, ऐसे लोगों को स्ट्राइप मिलते हैं फिर। अब वो भगवान जाने सुंदर लिखता है कि नहीं। चलो, अब यहां से यू विल गेट द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स। ठीक है, अब तुम लोगों को पहले तो मैंने बोला कि आर्टरीज कैरी डी ऑक्सीजन, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी डी ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, उसके बाद वेन्स में वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, आर्टरीज में वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होते। ये एक पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट ये हो गए। वेन्स आर थिन, आर्टरीज आर थिक, ये थर्ड पॉइंट हो गया। ब्लड का प्रेशर बता देना, किस में ब्लड का प्रेशर तेज होता है, किस में ब्लड का प्रेशर लो होता है, ये बता देना। उसके बाद आर्टरीज आर डीप सीटेड एंड वेन्स आर नॉट सो डीप सीटेड। मतलब कहने का, आर्टरीज जो होती हैं वो बिल्कुल अंदर की तरफ होती हैं, टिश्यूज के बिल्कुल पास, अंदर की तरफ, बिल्कुल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज के पास होती हैं। ठीक है, वेरस जो वेन्स होती हैं वो ऊपर की तरफ ही होती हैं। तो आप लोगों को ये जो आंखों में दिखाई देते हैं रेड रेड सी नर्व्स, दीज आर योर ब्लड कैपिलरीज विच कैरी आर्टरीज वेन्स दोनों ही। इधर पे तो क्योंकि आए हैं ओपन, एक तरीके से ओपन है ये आपका ऑर्गन। ठीक है, तो इसलिए में इसका आपको दिखाई देती है कई बार। तो ये कुछ डिफरेंसेस लिख लेना। ठीक है, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी में कंफ्यूज मत होना, इनका काम बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट। ठीक है, ये हो गया, बढ़ा दूं आगे? ये बस पता था यही बोलेगा। ये लिख लिया ना ऊपर वाला, ये लिख लिया। हाँ, अब यहीं से, अब तुम लोग को यहां से 2-3 चीजें बनती है। अब जैसे कि तुम लोग देखना, डबल सर्कुलेशन हो रही है आपके हार्ट में, ब्लड सर्कुलेशन आपकी डबल सर्कुलेशन सिस्टम बोला जाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन सिस्टम? क्योंकि देखो, एक सर्कुलेशन तो लंग से हार्ट पे हो रही है, और दूसरी सर्कुलेशन हार्ट टू बॉडी हो रही है।
तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। अब यहाँ पे इन डबल साइकिल में आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है एक, और एक सिस्टमिक सर्कुलेशन आएगी। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन आपकी लंग से हार्ट पे होती है, हार्ट टू लंग, और दूसरी वाली होती है बॉडी वाली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन में आपकी सिर्फ पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरीज आएंगी, इंक्लूडेड होंगी, जो कि सिर्फ लंग से और हार्ट तक के मतलब रखती है। ठीक है, वेयर एज सिस्टमिक सर्कुलेशन में हार्ट से बॉडी वाला जो सिस्टम चलता है यहाँ वो चलेगा। ठीक है, तो दैट इज वाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन सिस्टम। ये है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि वाई योर सर्कुलेशन सिस्टम इज नोन एज डबल सर्कुलेशन सिस्टम। तो सिंपल सा उसका आंसर ये है, तुम लोगों को ये बताना होगा उसमें। ठीक है, समझ गए ये पार्ट? किस तरह की सर्कुलेशन है? यू हैव टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन इन योर बॉडी। कौन कौन सी? सिस्टमिक एंड पल्मोनरी, दोनों। वही तो मैंने लिखा यहाँ पे, देख। अच्छा, इधर एरो नहीं है? अच्छा, हार्ट टू लंग है, लंग टू हार्ट इज योर पल्मोनरी वाला सर्कुलेशन। ठीक है, वेन इंक्लूडेड है बस, बाकी जो आर्टरीज और वेन्स है वो सब उसमें है। बुक में बना हुआ है। बॉक्स कैसे बना लूं? हाँ हाँ, बुक में बॉक्स वाला भी बना है, ये वाला भी बना है, दोनों बने हुए हैं। हाँ, हमारे में आते थे बनाने के लिए। अभी तो ब्रेन भी आएगा, जब ब्रेन करोगे तब कैसे करोगे? कई कई स्कूल देते हैं। अंग्रेजी पढ़ने के लिए तो बड़ा मजेदार होगा। जो आर्टरी ब्रेन में जाती है उसमें वैल्स होती है। आर्टरीज में कहाँ वैल्स होती हैं? नहीं 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 नहीं, ब्लड प्रेशर बहुत तेज है, प्रेशर बहुत तेज है, इनफ था उसमें कि मुझे पहुंचा दे। प्रेशर तेज है। बता देना जब आगे करना हो तो। ये भाई यहाँ पे लिखा है, दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? लेफ्ट एट्रियम लिखा हुआ है, ये राउटा लिखा है, ये ब्लड टिश्यूज लिखे हुए हैं, ये पल्मोनरी वेन, मुझे भी अभी अभी दिखाई दिए हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये वेना कावा है। आगे कर दूं? सिद्धवीर, सामने देख भाई। ऊपर अब क्यों, अब क्यों? अभी तो वहां गप्पे मार रहा था पीछे। हाँ बस ठीक। आप लोगों की हार्ट बीट को क्या बोला जाता है पता है? लबडब, LUB DUB, लबडब। क्योंकि उस टाइम पे जब आपके दो बीट्स होती हैं हार्ट में, आपके हमेशा दो बीट्स पड़ती हैं। अगर आप अपने हार्ट को टच करके चेक करो तो धक धक ऐसे होती है, धक धक, सिर्फ एक बार नहीं होती, धक करके नहीं, धक धक। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लबडब। भाई लबडब नहीं कर देना, लबडब। जो आवाज आती है हार्ट से उसी को हार्ट बीट बनाना। दैट्स हार्ट बीट। और तुम्हारी ये लबडब लबडब एक हार्ट बीट बनाती है, लव डब नहीं। जो ये आपने लिखा है, हाँ हाँ ऐसी आवाज दिल से आती है। हाँ, दिल से आती है भाई, ये आ गया। क्योंकि आपका जनरली हार्ट दो टाइम बीट करता है, डक डक, दोनों वेंट्रिकल एंड आर्टिकल्स। कहते हैं हमारी भाई। वॉलंटरी फंक्शन नॉन सैचुरेटेड, वो ऐसा क्यों होता है कि जो वॉलंटरी होते हैं उनको फटीग नहीं होता है और जो नॉन वॉलंटरी है उनको फटीग नहीं होती? क्योंकि वो नॉन वॉलेंट्री है, उनमें ऑटोमेटिक ऑक्सीजन सप्लाई उतनी हिसाब से ही चल रही है। तुम लोग की वॉलेंट्री वाले की सप्लाई तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो। अगर सपोज उसकी सप्लाई जितनी है उससे ज्यादा उसे तुमने काम करवा लिया,
तो फिर वो उस हिसाब से वो थकान ले लेगी अपने ऊपर, फटीग आ जाएगा उस पे, स्ट्रेस ज्यादा आ जाएगा उस पे। स्मूथ और रफ का स्मूथ आ रही है, हार्ड स्मूथ कार्डियक है, कार्डियक मसल है उसकी अलग ही है, अलग है। जनरली स्मूथ है ये, कार्डियक है स्मूथ। सर्कुलेशन में हार्ट टू बॉडी है, बॉडी टू हार्ट भी है। हम्म, इन बॉडी से हार्ट में जो डीऑक्सीनेटेड आएगा वो। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ? हाँ, वो वेना कावा वेन्स की ही दादी अम्मा है। जैसे आर्टा सबसे मेन आर्टरीज की है, वैसी वेना कावा सारी वेन्स की है। आर्टरी पल्मोनरी पेन के लिए इसमें वेना कावा और अल्वेओल। hold up, there's a paradox there, right? But फिर direct body की process चलेगा। आ रही हूँ, उस पे भी आ रही हूँ, Then मैं ब्लड प्रेशर पे आ रही हूँ। ये हो गया? हाँ पूछ भाई पूछ, कुछ रह ना जाए, पूछ। जब हम लोग कोई रिगरस एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो लड़का भी हो रही होती है अपनी। हाँ तो उस टाइम को डर करके लबडब भी चल रही होगी, लेकिन वो बस स्पीड तेज हो जाएगी उसकी, हार्ट बीट बढ़ जाती है तो लबडब 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 ऐसे हो जाएगी। जनरली तुम्हारी आराम आराम से चलती है। अब यहाँ पे देखो, जनरली मैमल्स एंड बर्ड्स है 4 चैम्बर्ड हार्ट, जो कि हमारा है, ठीक है, तो वार्म ब्लडेड है हम लोग, दैट इज वाई। अब यहाँ पर कंप्लीट सेपरेट, ये हमें 4 चैम्बर्ड होना क्यों है? कंप्लीटली हमें सेपरेट करना है अपना ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिल ना जाए आपके, इस वजह से। साथ में लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हम लोगों के 38 एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है। एंड साथ में बॉडी टेम्परेचर भी ये मेंटेन करके रखता है आपका, ठीक है, दैट्स, अब चाहे सर्दी पड़े चाहे गर्मी पड़े, 37 डिग्री सेल्सियस आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर माना गया है, ठीक है। अब वहीं पे एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स जो होते हैं, दीज आर नोन एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इनके जनरली आपका कितने होते हैं? 2 चैम्बर्ड हार्ट आपके फिश का है, 4 फ्रॉग्स का 3 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। One complete contraction and relaxation is a heartbeat. Love, dub. ठीक है? So this is your one complete contraction and relaxation is your one heartbeat. ठीक है? Your generally heartbeat अभी कितनी होती है? 1 मिनट में 72 heartbeats आती हैं आपकी, ठीक? और नापते किससे हैं ये डॉक्टर्स? स्टेथोस्कोप से, ठीक है, या फिर पल्स चेक करते हैं। पल्स, आपकी पल्स रेट क्या होती है? आपकी जब यहाँ की आर्टरीज करो, वेन्स पे ऐसे करके हाथ करके वो चेक करते हैं, तो आपके कितने ज्यादा फ्लो है वो यहाँ से पता चल जाता है। आपकी जनरली यहाँ पे हाथ रख के आपकी हार्ट बीट का पता लग जाता है, लेकिन जनरली लोग एग्जैक्टली यहाँ पे रख के चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छे से पता चलता है कोई मर गया या जिंदा, यहाँ पे हाथ रख के पता करा जाता है ये मर गया कि जिंदा कि बेहोश पड़ा क्या है, तो यहाँ पे चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत अच्छे से फील होता है यार। प्रेशर आ रहा है। ओ भाई, इसका देख लो ये कुछ है कि नहीं। तो हाँ, और एक्सरसाइज के टाइम पे आपकी 100+ हो जाती हैं हार्ट बीट्स, ठीक है। तो इसीलिए कई बार लोगों को, तुम लोगों ने आजकल सुना होगा कि जिम के टाइम पे जिम वाले लोगों को ज्यादा हार्ट अटैक्स आए हैं, अभी रिसेंट कई एक्टर्स को आ गए हैं, ठीक है। ये इनको क्यों आ गए हैं, रीजन क्या है जिम में? क्योंकि बॉडी जितना ले पा रही है उससे ज्यादा ये लोग पुशअप्स या फिर वो क्या होते हैं वेट वगैरह लिफ्टिंग कर लेते हैं, तो वो 100 से अगर ज्यादा ऊपर चली गई हार्ट बीट, तो वो फिर उतना ज्यादा ब्लड नहीं उठा पाता, अगर आपने कान फोल्ड करके भी तो भी सुनाई देगी। यस, और कई बार हाँ, सोने के टाइम पे पिलो से ऐसे करके अपना अगर कान ऐसे करके रखोगे तो मैं अपनी हार्ट बीट खुद सुनाई देगी। आप खाली जैसे पाइप्स में अपना कान लगा तो मैं उसमें भी वो पानी की आवाज आती है नालियों की। कोई नॉर्मल पाइप खाली एकदम। अच्छा, ये क्या लिखा है? हाँ, द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट्स पल्स। थ्री चेंबर भी होता है, फिशेस का 2 चेंबर। क्योंकि उसे फ्रॉग एम्फीबियंस में आते हैं, फ्रॉग कंप्लीटली एम्फीबियंस है और फिशेस कंप्लीटली एक्वेटिक है। फिशिंग में तो पता चला गिल्स का ही है, बस सीधा ब्लड नहीं जाते हैं। फ्रॉग्स 3 चैम्बर्ड इसलिए हैं क्योंकि उनमें क्या होगा, उनका जनरली ऐसे होता है, ऐसे करके ये बस इधर से उनका जो ये डीऑक्सीजनेटेड वाला है वो पूरा एक ही आ जाता है, ये पूरा एक ही बना देता है वो, उसको इतनी जरूरत नहीं है, है? उनका थोड़ा अलग होता है क्योंकि उनमें चैम्बर्स होते हैं, चैम्बर्स उनके 3 ही हैं, तो हमसे थोड़ा सा अलग होगा उनका शेप में, लेकिन 3 ही चैम्बर होंगे। क्या चीज? नहीं, सेप्टम नहीं, कोर्ट के कितने चेंबर? गोट एनिमल भाई 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ऐसे कोई फ्रॉग भी एनिमल है? एम्फीबियन है।
एम्फीबियन है। अब फ्रॉग एक एक्सेप्शन है। अब तो खुद सोचो, पानी में जाता है, गिल से सांस लेता है, ऊपर आता है स्किन से सांस लेता है, लंग्स है। ज्यादातर पॉपुलेशन मैम चोर बने हुए हैं आप तो। बिना केमिस्ट्री बाहर है। चलो तो देखो आस पास तुम लोग कौन से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो पीछे? चोर। भैया सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज थोड़ा सुन लो, मुझे आज खत्म कराना है। अभी लिम्फ भी शुरू कराना है आज ही, लिम्फ भी खत्म कराना है। लिम्फ में अभी तुम लोगों की बैंड बजेगी। मंकी आ गया था। खा गया था। यहाँ ध्यान दो, द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी इज नोन एज ब्लड प्रेशर। अभी कोई ब्लड प्रेशर पूछ रहा था, इसलिए प्लीज सुन लो। पहली बात, ब्लड प्रेशर नापने की एक मशीन होती है, स्फैग्मोमैनोमीटर कहते हैं उसको, ठीक है। SPHY। भाई तू कैसे नहीं बोल पा रहा है? उस दिन वो बीमारी का नाम तूने एक बार मुझे बहुत छोटे में बताया था, कुछ गैस्ट्रोएंटरोटाइटिस करके कुछ बताया था तूने, मैं आज तक उसका नाम नहीं ले पाती। नहीं, तूने बहुत लंबा बोला था कुछ, इसने बहुत लंबा कुछ ने नाम बोला था, और जिसका शॉर्ट फॉर्म था मैम, बस गैस हो गई थी मुझे। बट इसने बहुत लंबा मुझे बताया था। गैस्ट्रोएंटेराइटिस, हाँ। और भी आगे 4-5 चीजें बोली थी तूने, काफी एसेस लगे थे मुझे। द प्रेशर एट विच द बॉडी इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी इज नोन एज ब्लड प्रेशर। आपका जनरली जो बॉडी का प्रेशर, ब्लड का प्रेशर होता है, दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आपका 120 to 80 मिलीमीटर पर मर्क्यूरी होना चाहिए। ये मर्क्यूरी से नापा जाता है। आजकल तो आपके डिजिटल स्फैग्मोमैनोमीटर्स आ गए हैं, जिसमें बस वो ऐसे करके लगाया और वो डिजिटल वाली बटन दबा दिया। पहले के टाइम पे वो, अभी भी कई पुराने डॉक्टर्स के पास वो मिलती है, एग्जैक्टली वो वाली पंप मशीन मिलती है। ऐसे करके वो खोलते हैं डिब्बा उनका, यहाँ मर्क्यूरी का वो लगा होता है सामने, और फिर वो पता नहीं ऐसे करके फुस 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 करते हैं वो पंप से, और पता नहीं कैसे उनका एकदम से ऐसे मर्क्यूरी जाती है, फिर ट्रिर करके नीचे गिरती है, वो गिरती है एकदम जीरो में, और फिर वो बता देते हैं कि इतना आ गया है आपका, ठीक है। पता नहीं होता होगा उनका कुछ। तो दैट इज नोन एज स्फैग्मोमैनोमीटर, ठीक है। एक्चुअली में वो थी, अब आपकी ये नई वाली बीपी मशीन आ गई है, ये डिजिटल है। बट यहाँ पे देखो, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक होता है। व्हाट इज सिस्टोलिक? सिस्टोलिक आपका, इट इज द मैक्सिमम प्रेशर विच योर आर्टरीज कैन कैरी, विच इज 120। इट इज द मैक्सिमम प्रेशर आपकी आर्टरीज जो कैरी कर सकती हैं, ठीक है। और मिनिमम प्रेशर दैट इज 80 जो आपकी आर्टरीज कैरी करना चाहिए। तो यानी मिनिमम प्रेशर 80 और हाईएस्ट 120 कैरी करना चाहिए। कई लोगों का 140 चला जाता है, और बीपी बढ़ जाता है, तो कई लोगों का हाईएस्ट वाला भी 170 और लोवेस्ट वाला भी 120 चला जाता है, जो कि 80 होना चाहिए था। तो इसका मतलब बहुत हाई बीपी है, बहुत ज्यादा हाई बीपी होता है ऐसे लोगों का। तो ऐसे लोगों को कई बार, जो हाई बीपी वाले होते हैं, उनको ब्रेन हैमरेज होने का डर होता है। रीजन फैटी लिवर होता है, उनका बीपी हाई रहता है। कोलेस्ट्रॉल का वो ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है। कोलेस्ट्रॉल वो भी हाई होगा। हाँ, उनका कोलेस्ट्रॉल से लेना देना होता है, इससे नहीं है। बीपी, लेकिन बीपी लो बीपी हाई ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जिसका बीपी हाई होगा, उनको जो ज्यादा डर होता है, उनको ब्रेन हैमरेज का डर होता है, नस फटने का। अमीनो एसिड के लेवल से बीपी का किसी भी चीज से पड़ सकता है। आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल से एक हेल्दी पर्सन को भी बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, नॉर्मल है। अब जैसे डायबिटीज शुगर लेवल है भाई, वो तो ब्लड में। मैं ब्लड प्रेशर बता रही हूँ, तो पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है। लोग जो स्मोक करते हैं उनका बीपी में इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। मतलब ऑक्सीजन की कमी करने के बाद कई लोगों का एक टाइम पे आके बीपी बढ़ जाता है। बीपी, अब जैसे कहते हैं जिनका बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है, दे शुड नॉट टेक कैफीन वाली चीजें, मोस्टली जैसे कॉफी वगैरह नहीं लेनी चाहिए उनको। और जिनका बीपी लो होता है, उन्हें कॉफी पीनी चाहिए। बट आई डोंट अंडरस्टैंड भाई, मुझे बीपी लो की प्रॉब्लम है, मैं कॉफी पीने के बाद ज्यादा लग जाती हूँ, मेरे को चक्कर आ जाते हैं कॉफी पीने के बाद। पता नहीं मेरे को उल्टा पड़ रहा है ये। नहीं, नींद नहीं आती भाई, चलते चलते गिर चुकी हूँ 1-2 बार मैं, मुझे बीपी की प्रॉब्लम। अब लग रहा है तुझे स्पोर्ट्स खेलने वाला रह गई हूँ मैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर आपका हाईएस्ट प्रेशर विच योर आर्टरीज कैन कैरी, दैट इज 120। एंड डायस्टोलिक आपका मिनिमम प्रेशर है, जो कि 80 mm पर Hg आता है। Hg इज योर मर्क्यूरी, ठीक है। तो 120 to 80 Hg का आपका, ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कह रही हूँ, ब्लड प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे ब्लड डू नॉट कम्स इन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली, हाँ ये। अब यहाँ भाई, यहाँ तक अगर हो जाए तो उसके बाद मुझे बताना, क्योंकि उसके आगे दूसरी कहानी है।
यस, इसका मतलब हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों बता दी उसने। हाईएस्ट और लोवेस्ट का मतलब ये है कि आर्टरी हाईएस्ट इतना ब्लड रख रही है और लोवेस्ट इतना कैरी कर रही है, यानी कि आर्टरी तुम्हारी अलग अलग जगहों पे भी तो है, कोई बहुत तेज कैरी कर रही है, कोई बहुत लो कैरी कर रही है। अरे यार इनफ, नंबर 1000 आर्टरीज है, तो वो एक सबसे लोवेस्ट कैरी है, वो बताएगा, और एक सबसे हाईएस्ट है। यस। तुम लोगों का हो जाए तो बता देना मेरे को। अब इसके बाद, अब भाई ध्यान से देखो, अब 120/80 हो अचीवेबल है। हाँ नॉर्मल लोगों का अचीवेबल, एग्जैक्टली। वो मतलब वो अच्छा लाइफस्टाइल और हेल्दी खाने से। अब तू शायद अपना चेक कराएगा, तेरा आ जाएगा 120 to 80 या 79, बस एक दो का फर्क पड़ेगा। पल्स क्या होती है? इन्फेंट्स का बीपी जनरली चेक नहीं होता, पर उनका बीपी जनरली हाई लो होता रहता है, उनका नहीं पता लगता। पल्स आपकी हार्ट बीट है, हार्ट बीट जो आपकी नर्व से चेक करी जाती है, दैट्स पल्स। इन्फेंट्स का बीपी एक्चुअली हो जाता है, जैसे बहुत हाई भी चला जाता है और बहुत लो नहीं जाना चाहिए, हाई जाता है उनका। बच्चों की धड़कन तेज होती है, इसलिए फिर वो शिवरिंग और ये सब हो जाती है। अच्छा अब जब ये हो जाए तो उसके बाद अब हम दूसरे उसमें आते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, अब बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के। अब ध्यान से सुनना भाई, अगर ये मिस कर गए तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, और मुझे अच्छे से पता है लास्ट में रोते हुए आओगे, मैम लिम्फेटिक सिस्टम नहीं समझ आ रहा। एक क्वेश्चन, ल्यूकीमिया कैसे होता है? ब्लड से रिलेटेड है। ल्यूकेमिया में तुम्हारा जब WBC ढंग से नहीं बनते वो ल्यूकेमिया हो जाता है। WBC, अब मैं आ रही हूँ ल्यूकेमिया वाले में भी आ रही हूँ, जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसी से आ रही हूँ। अब ध्यान सुनना भाई, सबसे पहले क्या होता है, तुम्हारा जो ब्लड होता है वो डायरेक्टली सेल्स पे अपना सामान नहीं एंटर करवाता। सेल्स की आपको अच्छे से पता है, सेल मेम्ब्रेन इज वेरी थिन, ठीक है, और सेल तक पहुंचाता कौन है, ब्लड कैपिलरीज पहुंचाती हैं, ठीक है, बट ब्लड कैपिलरीज आर वेरी थिन एज वेल एज योर सेल की मेम्ब्रेन इज ऑल्सो वेरी थिन। अब यहाँ पे होता क्या है कि जनरली ब्लड कैपिलरीज से या ब्लड से कुछ मोटे मॉलिक्यूल्स, जो ज्यादा बड़े अमाउंट के मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े साइज में मॉलिक्यूल्स हैं, वो सीप आउट होते रहते हैं, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज में पोर्स होते हैं, तो वो सीप आउट हो जाते हैं उनसे। जनरली सीप आउट होने के बाद वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली टिश्यू, ब्लड के थ्रू नहीं पहुंचते, वो सीप आउट होने के बाद डायरेक्टली टिश्यू में एंटर कर जाते हैं थ्रू अनदर सिस्टम, दूसरे सिस्टम पकड़ लेते हैं और वहां से चले जाते हैं, ठीक है। अब जब वो टिश्यू के थ्रू वहां से गया है, ऐसे टिश्यू फ्लूइड को, क्योंकि वहां से वो क्या हुआ है, तुम्हारे ब्लड से सीप आउट हो गया है, वो सामान डायरेक्टली ब्लड के थ्रू नहीं गया है, दैट सीप आउट फ्रॉम द ब्लड, और वो फिर उसके बाद टिश्यूज पे एंटर कर रहा है। दैट इज वाई वहां पे उस प्लाज्मा को, उस टिश्यू फ्लूइड को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, या फिर उसे हम लिम्फ भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ दैट लिम्फ कैरीज जनरली डेड सेल्स, ठीक है। अब इसे वापस ब्लड में मिलना है, क्योंकि क्या हुआ, वहां से सीप आउट होने के बाद ये सेल्स पे एंटर करा, सेल्स को इसने जनरली जो जरूरत वाली चीजें थी, प्रोटीन्स, फैट्स, वो सब दे दिए, ठीक है। अब वहां से भी गंदगी लेकर आया, फ्रॉम द सेल ऑल्सो, सेल ने अपना डेड सेल दिया, जर्म्स दिए, CO2 वगैरह दिए। ये कुछ ऐसी CO2 छोड़ के बाकी चीजें हैं वो हायर साइज ऑफ, बिगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि डायरेक्टली आपकी ब्लड कैपिलरी पे एंटर नहीं कर सकती, लेकिन अब इन्हें वापस ब्लड से मिलना होता है, ब्लड से तो मिलना ही है इनको कहीं ना कहीं, तो ये क्या करते हैं, ये एक अपना अलग सिस्टम बनाते हैं, वहां से चलना शुरू करते हैं और ब्लड में यहां से एंटर करते हैं आपके हार्ट पे डायरेक्टली, फिर ये हार्ट पे एंटर करते हैं इस तरफ से। यहाँ पे आपकी वेन्स होती हैं, दोज आर नोन एज सब क्लैवियन वेन्स। इन सब क्लैवियन वेन्स के थ्रू वो फ्लूइड वापस हार्ट पे एंटर करता है डायरेक्टली टू योर ब्लड। लेकिन ब्लड ने यहाँ से क्या किया, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू अपने हायर बिगर मॉलिक्यूल्स को अलग कर दिया था, क्योंकि वो ब्लड कैपिलरीज कैरी नहीं कर पा रही थी। और जो ये अलग होने के बाद जो फ्लूइड चला और इसने जो ये सिस्टम बनाया अलग से, दैट इज नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। ये लिम्फेटिक सिस्टम अब यहाँ पे क्या है, पहले ये 2 पॉइंट पढ़ो जल्दी से। व्हाइट,
जनरली कलरलेस है। अरे वो दिखा रहे हैं कलरलेस है, जनरली व्हाइट या फिर येलोइश, येलोइश सा होता है, येलोइश सा लिक्विड होता है ये। आ रही हूँ, सब में आ रही हूँ, पहले सुन सुन तो पढ़ तो पहले धीमे धीमे। लिम्फेटिक सिस्टम तुम्हारे पूरे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसीलिए कह रही हूँ ध्यान से सुन लो इसको। ब्लड फैट्स कैरी करता है पर वो सेल्स तक नहीं पहुंचा पाता उसको, तो सेल्स को पहुंचाने के लिए लिपिड्स के फॉर्म में पहुंचाता है, और जो लिपिड्स पे कन्वर्ट नहीं हुए बिगर मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट्स होते हैं वो फिर लिम्फ लेकर जाता है, वो ब्लड कैपिलरी सीप आउट कर देती है। मैंने बताया था कि वो एब्जॉर्प्शन विलाई में एक अलग वेसल होती है लिम्फ। वो विलाय का वो डाइजेशन प्रोसेस पे है, उसके बाद भी वो तुम्हारा बाइल के थ्रू जब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूटा है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स हुआ है, वो हो गया है, लेकिन उसके बाद जब वो अब अब्जॉर्प्शन के टाइम पे तुम्हारा ब्लड से मिल चुका है, अब ट्रांसपोर्ट होने की बारी आई है, अब वो चेंज हुआ है। ट्रांसपोर्ट के टाइम पे अब तुम्हारे पूरी तरीके से नहीं टूटा हुआ, जब तुम किसी चीज को तोड़ते हो तो वो कुछ छोटी पीस, कुछ बिल्कुल पाउडरी पीस, कुछ बड़े बड़े पीस भी रह जाते हैं, तो वो जो बड़े वाले पीस रह गए हैं वो कैसे एंटर कर पाएंगे, वो होते हैं लिम्फ सेंटर। तो ब्लड डू नॉट कम्स इन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली टू द सेल, ठीक है। एक्चुअली भाई ईशान पूरी उस पे हो रहा है, तू बार बार बीच में आ रहा है। ईशान इधर आगे आ जा, सामान लेके आगे आ जा, आजा आजा आजा, नहीं नहीं आ गया। तो यहां से ये थिन इतनी होती है कि यहाँ से प्लाज्मा कंटिन्यूस लीक होता रहता है, ठीक है। हाँ कैसे समझ आएगा, तू तो चोरी करने में लगा हुआ था पीछे से सामान उठाने में। मैंने बोला अभी तक कोई वर्ड बोला मैंने लिम्फ नोड? मैंने अभी तक तो बोला ही नहीं, तो सुन तो कम से कम। आपकी ब्लड कैपिलरी में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, योर ब्लड कैपिलरी इज पोरस, तो उसमें जो सामान नहीं एंटर कर पाता वो बाहर निकल जाता है उन पोर्स के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे दिस प्लाज्मा एंटर्स इनटू टाइनी स्पेसेस बिटवीन द सेल्स इन द टिश्यू एंड दिस प्लाज्मा इज कॉल्ड द टिश्यू फ्लूइड। अब वो प्लाज्मा जो डायरेक्टली वहां से सीप आउट होके चला गया है सेल्स के पास, दैट इज नोन एज टिश्यू फ्लूइड। अब ये टिश्यू फ्लूइड को वापस आना है टू द ब्लड, लेकिन ये वापस नहीं आ पा रहा बिकॉज ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल्स, इसको वापस से वो नहीं ले रही ब्लड कैपिलरी अपने अंदर, तो कैसे ये ब्लड में आएगा, ये अपना एक अलग सिस्टम बनाएगा दैट इज नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम, और ये अलग सिस्टम बनाता है दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब उसे देखो, आफ्टर डूइंग दिस जॉब most of the tissue fluid seeps back into the blood, but remaining fluid tissue which carries proteins, digested fats, germs, dead cells, अब ये tiny tubes के थ्रू एंटर करना चाहती है into the blood, जो कि नॉर्मली नहीं कर पाती, तो इसलिए it makes lymph capillaries and becomes lymph। तो ये अपनी अलग कैपिलरीज के थ्रू जाती है, दैट इज नोन एज लिम्फ कैपिलरीज वहां, और इस फ्लूइड को वहां पे नाम देते हैं लिम्फ, ठीक है। अब ये दे एंटर इनटू द ब्लड थ्रू अनदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इज नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। दिस इज अ डिफरेंट सिस्टम दैट इज नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, अब यहाँ पे होता क्या है लिम्फेटिक सिस्टम में, रुक जाओ मैं डायरेक्ट तुम्हें एक बार ये दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी देखो 4 पार्ट्स हैं आपके लिम्फेटिक सिस्टम के, कौन कौन से आ रहे हैं, लिम्फ कैपिलरीज, लार्जर लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स में ही तुम्हारे टॉन्सिल्स भी होते हैं जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके कौन से ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। एडिनोड्स आपके ये आई थिंक इधर की तरफ होते हैं कहीं, अंडरआर्म्स के आसपास। इससे क्या कनेक्शन होता है? किनका, टॉन्सिल्स का बताऊं, ये भी आ रही हूँ, आ रही हूँ। इसीलिए 1 by 1, हाँ ये सब है। मैंने अपने एडिनॉइड कटवाए हुए हैं कॉम्बिनेशन से। तो lymph capillaries, larger lymph vessels, lymph nodes and lymph। अब इसके बाद भाई इस आदमी को देख लो थोड़ा अच्छे से। अब 1 मिनट, नहीं नहीं अब तू तो रहने दे, तेरा तो कर रहा हूँ। नहीं, तू कुछ नहीं कर रहा है, तू सिर्फ बदमाशी कर रहा है बस। इधर देखो, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये
जो जितनी भी नर्व्स दिख रही हैं आपको, दीज आर द लिम्फेटिक सिस्टम की, ये दीज आर लिम्फेटिक सिस्टम की नर्व्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले दीज आर द लिम्फ कैपिलरीज। सबसे पहले ध्यान दो, जैसे कि आपकी ब्लड कैपिलरीज 2 साइड ओपन होती हैं, लिम्फ कैपिलरीज सिर्फ 1 साइड ओपन होती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो भी बन रहा है वो फाइनली कहाँ पहुंचना है, ब्लड के अंदर पहुंचना है, फ्रॉम सबक्लैवियन वेन्स, उन्हें वापस वहां पहुंचाना है, इसलिए वो सिर्फ 1 साइड ओपन होती हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि ये लिम्फ है यहाँ से क्लोज होंगी, दीज आर द लिम्फ कैपिलरीज। उसके बाद जब ढेर सारी लिम्फ कैपिलरीज एक जगह मिलती हैं, दे फॉर्म लिम्फ वेसल, ठीक है, दे फॉर्म लार्जर लिम्फ वेसल्स, ये दीज आर द लिम्फ वेसल्स। और फिर उसके बाद लिम्फ वेसल्स में ही आपके लिम्फ नोड्स होते हैं, दीज आर द लिम्फ नोड्स, ठीक है, लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, एंड दीज आर द टॉन्सिल्स, ये भी लिम्फेटिक नोड्स ही हैं जिनको हम टॉन्सिल्स बोलते हैं, ठीक है, इधर पे। अब यहाँ पे देखो, ये है आपकी वेन, सबक्लैवियन वेन। अब यहाँ से हो क्या रहा है, ध्यान देना, दीज आर प्रेजेंट इन द होल बॉडी, पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। द एंड्स ऑफ द लिम्फ कैपिलरीज इन द टिश्यू ऑफ बॉडी इज क्लोज्ड, ठीक, दे आर ओनली 1 साइड ओपन, so that tissue fluid can only seep into the walls of lymph capillaries present in the body tissue, सिर्फ इसलिए ताकि वो लिम्फेटिक सिस्टम तुम्हारा सिर्फ लिम्फ से लिम्फ में ही एंटर कर पाए, लिम्फेटिक नोड से सिर्फ लिम्फ कैपिलरी और लिम्फ वेसल्स में ही एंटर कर पाए, इधर उधर ना जाए, इस वजह से सिर्फ 1 साइड ओपन है। उसके बाद इनकी वॉल्स में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो कि थोड़े से ब्लड कैपिलरीज से बिगर इन साइज होते हैं, ये इसलिए सो दैट जो ब्लड कैपिलरीज अपने अंदर एंटर नहीं करवा पा रही, ये उसको अपने अंदर एंटर करवा लेते हैं, जो कि मैंने अभी बताए थे आपको, क्या क्या थे वो, क्या क्या थे, प्रोटीन्स, फैट्स, लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, जर्म्स, सेल जर्म्स थे, डेड सेल्स थे, ये सारी चीजें ये एंटर करवा लेते हैं, so that even larger protein molecules present in the tissue fluid can enter into the lymph capillaries, ठीक है। उसके बाद lymph capillaries join to form larger lymph vessels, ये वाले सॉरी। उसके बाद यहाँ पे देखो, lymph vessel have lymphatic nodes। अब lymphatic nodes का क्या काम है, these are very important because they make lymphocytes। lymphocytes are generally your WBC फॉर्मेशन वही होती है आपकी जनरली WBC फॉर्मेशन कहाँ होती है आपकी, बोन मैरो में, ठीक है, बोन मैरो से WBC बनती है, दैट्स व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। अब बहुत ध्यान सुनना, अब तुम लोग यहाँ कहोगे मैम लिम्फोसाइट्स भी WBC हैं, ल्यूकोसाइट्स भी WBCs हैं, तो दोनों में फर्क क्या है। ल्यूकोसाइट्स इज अ वाइडर टर्म, ल्यूकोसाइट का एक फॉर्म है लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट्स का एक फॉर्म है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करते हैं, जब पूरे मिल जाते हैं तो वो ल्यूकोसाइट्स को हेल्प करते हैं आपकी डिजीज को खत्म करने के लिए। जनरली आपकी ल्यूकोसाइट्स इम्यूनिटी फाइट करते हैं, ठीक है, और ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, लिम्फोसाइट्स आपके एंटीबॉडीज बनाते हैं, कैसे, साथ में ये क्या करते हैं, यानी कि ऑल ल्यूकोसाइट्स कैन नॉट बी लिम्फोसाइट्स बट ऑल लिम्फोसाइट्स आर ल्यूकोसाइट्स, ये चीज समझ में आई, सारे लिम्फोसाइट्स तुम्हारे ल्यूकोसाइट का ही पार्ट है, बट सारे ल्यूकोसाइट्स को तुम लिम्फोसाइट नहीं कह सकते, बस बस वही है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको आगे अगली क्लास में करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम एक बार और अगली क्लास में शुरू करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में भाई टॉपिक खत्म करना है, चैप्टर क्लोज करो, चलो भाई आज के लिए इतने ही।